पुरानी डायरी और आखिरी पन्ना। शहर के एक पुराने घर के कोने में 60 साल के विजय जी अपनी पत्नी सुमति की अलमारी साफ कर रहे थे। सुमति को गुजरे हुए 6 महीने हो चुके थे। कपड़ों और पुरानी यादों के बीच उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। विजय जी को पता था कि सुमति को लिखने का शौक था, लेकिन उन्होंने कभी उसकी डायरी को हाथ नहीं लगाया था। आज जब उन्होंने पहला पन्ना पलटा तो उनकी आंखें भर आईं। डायरी की कुछ बातें। 15 अगस्त 1985। आज विजय जी पहली बार दफ्तर से जल्दी आए और मेरे लिए चमेली के फूल लाए। वो जानते हैं मुझे इसकी खुशबू कितनी पसंद है। वो कहते कम है पर ख्याल बहुत रखते हैं। 10 अक्टूबर 1998। बेटे की फीस के लिए आज उन्होंने अपनी पसंदीदा घड़ी बेच दी। मुझसे कहा कि खो गई है। उनकी ये मासूमियत ही तो मेरा सुकून है। विजय जी पन्ने पलटते रहे। हर पन्ने पर उनके प्रति प्यार और कृतज्ञता भरी थी। पर जब वो आखिरी पन्ने पर पहुंचे तो वहां सिर्फ 2 लाइनें लिखी थीं, जो शायद सुमति ने अपनी बीमारी के आखिरी दिनों में लिखी थीं। अगर खुदा मुझसे पूछे कि तुम्हें दोबारा क्या चाहिए, तो मैं फिर से वही घर, वही कमियां और वही खामोश इंसान मांगूंगी। विजय, तुम मेरी दुनिया के सबसे खूबसूरत सच थे। विजय जी ने डायरी को धीरे से बंद किया और अपने सीने से लगा लिया। कमरे की उस शांति में उन्हें सुमति की मौजूदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने महसूस किया कि सुमति कभी गई ही नहीं थी। वह तो इन पन्नों में, घर की दीवारों में और उनकी हर याद में जीवित थी। तभी उनके बेटे ने कमरे में कदम रखा और देखा कि पिता की आंखों में आंसू है। उसने धीरे से पूछा, पिताजी, क्या हुआ? आप ठीक तो है? विजय जी ने हल्की मुस्कान के साथ अपने बेटे का हाथ थामा और कहा, बेटा, आज मुझे पता चला कि मैं कभी अकेला था ही नहीं। हम जिसे खो देते हैं, अक्सर उनकी बातें हमें जीना सिखा जाती है। उस दिन के बाद विजय जी की उदासी एक गहरी शांति में बदल गई। उन्होंने तय किया कि वे अब दुखी नहीं होंगे, बल्कि सुमति की दी हुई उन खूबसूरत यादों के सहारे अपनी जिंदगी के बाकी पन्नों को भी उसी प्यार और सुकून से भरेंगे। सीख। विजय जी की आंखों से आंसू गिरकर उस पन्ने पर छप गए। उन्हें एहसास हुआ कि हम अक्सर बड़े सुखों के पीछे भागते हैं, जबकि जिंदगी उन छोटे छोटे पलों और अनकहे प्यार में बसी होती है, जो हमारे ठीक सामने होते हैं।